तो आज हम कर रहे हैं लॉन्गेस्ट बिटोनिक सबसीक्वेंस ठीक है, और कल हम करेंगे लॉन्गेस्ट बिटोनिक सब एरे। अब पहले देखते हैं, हम रिवाइज करते हैं कि हमने लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस में क्या करा था। अगर वो टॉपिक क्लियर नहीं है तो आज का पूरा मैस हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो ध्यान से एक बार पुराने वाला सुन लेता, और मैं एरे भी वही उठा के चलूंगा जो हमने पिछली बार ली थी। अगर किसी ने कोई वीडियो भी देख के आया हो फास्ट फॉरवर्ड करके मेरी तरह, तो उसे समझ आ जाएगा। तो एरे हमने ली थी 10, 22, आई गेस कुछ याद ताजा हो जाए, 9, 23, 33, 21, 50, 41, 60, 80 और 3। ये 10 एलिमेंट्स की एरे ली थी हमने। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, आई गेस मुझे इसे नीचे लिखना चाहिए था। एक मिनट रुक जाओ। पता लग जाएगा मैंने नीचे भी क्यों लिखा है। ये तो लिख दिया। अब पहले हम काम करते हैं जो हमने पुराना काम करा था, कि हम सब सीक्वेंस किसको कहते थे और कैसे कैसे करते थे हम। और ये हमने ए एरे ली है, एक ए एरे, ठीक है, हमारी जो हम हमेशा लेते हैं। ठीक, और अब हम इसके नीचे एक एरे लेंगे LIS नाम की, जो कि मेरे क्या करेगी, या मैं एरे लेता हूँ एक LIS नाम की। कल चेंज मार लेते हैं इसका। ठीक है, LIS क्या करेगी, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की लेंथ स्टोर करेगी। यहाँ पे अगर वो वीडियो देख के आए हो तो पता लग जाएगा कि LIS क्या स्टोर करेगी। तो LIS क्या स्टोर करेगी, पहले तो ये बताता हूँ वापस से, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या होती है। अच्छा, सबसीक्वेंस और सब एरे में क्या फर्क है। सब एरे होती है कॉन्टिन्यूअस, मतलब 33, 21, 50 जुड़े होने चाहिए सारे एलिमेंट्स आपस में, कोई भी टूटेगा नहीं। ये होती है सब एरे, कि जैसे 9, 33, 21, अगर मुझे इसमें से कोई भी सब एरे उठानी है, 80 और 3, 41, 60 और 80, जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपस में एक दूसरे के जुड़े होने चाहिए। सबसीक्वेंस में क्या होता है, ऑर्डर जो है वो सेम रहना चाहिए, जुड़े हो या ना हो। मतलब अगर 10 एरे में पहले आ रहा है तो पहले ही आएगा, उसके बाद 33 उसके बाद आ रहा है तो बाद में आएगा सबसीक्वेंस में, और 50 उसके बाद आ रहा है तो 50 उसके बाद ही आएगा। तो सबसीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर सेम रहे, मतलब इंडेक्स जो हो, जो पहला इंडेक्स हो, सेकंड और थर्ड, ये उसमें हो, इंक्रीजिंग में हो। मतलब पहले मैंने 1 इंडेक्स का कुछ लिख दिया, 0 इंडेक्स का, फिर थर्ड इंडेक्स का कुछ लिख दिया, फिर 5th इंडेक्स का। तो ऑर्डर सेम रहना चाहिए उन एलिमेंट्स का, चाहे वो एलिमेंट्स में कहीं से उठाऊं। सबसीक्वेंस का मतलब समझ आया सबको? तीनों को क्लियर है सबसीक्वेंस क्या होती है? हाँ। ठीक है, हाँ। ठीक, वेरी गुड। अब हम लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस में क्या करते थे, फटाफट याद दिलाऊं तो मैं, ये मैंने ऐसे लाइन खींच दी थी। एक मिनट, पहले नहीं खींचते, थोड़ा नीचे खींच ले। ठीक है, अब मैं इसमें करूंगा क्या, 10 तक सबसे बड़ी सबसीक्वेंस देखूंगा। ठीक है, 10 तक सबसे बड़ी इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, मतलब जो 10 के बाद 22 आ रहा है, ठीक है, तो 22 के बाद 9 नहीं आ सकता। हर एलिमेंट इंक्रीजिंग होना चाहिए, हर एलिमेंट पिछले वाले एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। ये चीज क्लियर, इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का मतलब समझ आ गया, हर एलिमेंट पिछले वाले एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं वैसे ही वेगली उठाऊं इसमें से, तो 10 बड़ा 22, उसके बाद 33 आ गया, फिर 50 ले लिया, 60 ले लिया, 80 ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बढ़ी कि हर एलिमेंट पिछले वाले एलिमेंट से बड़ा है, और ऑर्डर सेम ही है। अगर एरे में 10 पहले आ रहा है तो 10 पहले आएगा, 22, 33 ऐसे। अब इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्लियर हुआ सबको? हाँ। ठीक है, इस जो ये एरे बनेगी लिस्ट नाम की, सेम लेंथ की, इसमें मैं वो लेंथ स्टोर कराऊंगा जो मेरी मैक्सिमम लॉन्ग एरे की यहाँ तक की वो होगी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 10 तक मेरे पास क्या लेंथ रहेगी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की। 1 ही रहेगी, क्योंकि अब तक मैं सिर्फ 10 को ही कंसिडर कर रहा हूँ।
और इसमें जो एलिमेंट होगा मेरी सब सीक्वेंस में वो भी 10 ही होगा सिर्फ, ठीक है। तो जो एरे के अंदर बन जा रहा है, और ये सिर्फ हाइपोथेटिकल हम सोच रहे हैं कि 10 था वो इसलिए वो सिर्फ बन गया, एरे के अंदर सिर्फ वो लेंथ जाएगी, ठीक है। यहाँ में जो ये है लॉन्गेस्ट, उसकी बाद में बात करते हैं, पहले और आगे कर लेते हैं। अच्छा 22 तक, 22 के बाद क्या ऑप्शन है, या तो मैं अकेला रखा जाऊं या 10-22 करके एक सबसीक्वेंस बना लूं। तो 22 वाली सबसीक्वेंस बड़ी होगी या 10-22 वाली? ऑफ कोर्स 10-22 वाली। तो उसकी लेंथ क्या होगी, 10 और 22 दो एलिमेंट्स है उसमें, तो उसकी लेंथ होगी 2, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे, 10 और 22। साहिल कुछ याद आया? है? मैंने शायद देखी नहीं। नहीं वैसे तो था ही तो उस टाइम क्लास में। मुझे तो याद ही नहीं आया, चल करवा के आ जाएगा। बाकी मुस्कान, खुशबू क्लियर है क्या कर रहे हैं हम? ठीक है, हाँ क्लियर है। हाँ मतलब इतनी बढ़िया वीडियो लगी थी ना, तुम फटाफट डाउट पूछ रहे थे उस वीडियो में, और आई गेस चारों ही थे, साहिल भी था आई गेस, हाँ था, है ना? हाँ था, और फटाफट डाउट्स पूछ रहे थे, इतना मजा आ रहा था, तो मुझे लगा ये टॉपिक तो एकदम तुम्हें याद आ ही जाएगा। चलो कोई नहीं, अब ध्यान से देखो। तो 22 तक सिर्फ क्या सबसीक्वेंस हो सकती है, 10 और 22, ठीक है। अब 9 है जो, ठीक है, अब जो 9 है यहाँ पे अब ध्यान से समझना, 9 तक और एंडिंग पॉइंट भी 9 ही होना चाहिए सब सीक्वेंस का। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है इससे पहले पीछे 9 से पीछे 10 और 22 में जो 9 से छोटा हो, तो 9 को कोई सब सीक्वेंस बनाने को नहीं मिलेगी, वो खाली खुद ही रखा जाएगा 9, 1 ही लेंथ की सब सीक्वेंस मिलेगी जिसमें एक ही एलिमेंट होगा 9। क्यों? क्योंकि वो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस नहीं बना पाएगा 10 और 22 के साथ। एंड एलिमेंट 9 होना चाहिए, और ऐसी कोई सबसीक्वेंस नहीं बन सकती 10 और 22 के साथ, क्योंकि 9 से छोटा कोई नहीं है। तो डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस बन सकती है पर इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस नहीं बन सकती, ठीक है। अब 33 की बात करते हैं। तो 33, 10, 22 और 33 क्लियरली दिख रहा है तुमको? इंक्रीजिंग है ना, 10 के बाद 22, 22 के बाद 33, और ये लेंथ कितनी है, तो एरे में लेंथ स्टोर होगी 3। अब मुझे 21 का कौन बताएगा? 10, 21 या फिर 9, 21। हाँ ठीक है, कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे मैंने 10, 21 ले लिया, और 9, 21 कुछ भी आ सकता था, ठीक है, क्योंकि 9 भी 21 से छोटा है, 10 भी 21 से छोटा है, और इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बन रही है, और इसकी लेंथ हो जाएगी 2, क्योंकि 2 ही एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं। खुशबू 50 के साथ बता। 10, 22, 33 और 15। बहुत अच्छे, 10, 22, 30, ये देख ये सारी इंक्रीजिंग बन रही है 50, और इसकी लेंथ हो जाएगी 4। साहिल 41 की बता। साहिल 10, 21, 41, 10, 21, 41। 10, 21, 41, उससे बड़ी ढूंढ सकता तू? टेन, 21, 41 उससे बड़ी ढूंढ सकता है? कैसे हैं? कैसे? देख अब ध्यान से देख, 41 से छोटे सारे एलिमेंट्स देख, 10 है, 9 है, 22, 33, 21, ये 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब अगर जब तूने 10, 21, 41 बनाया, ठीक है, एंड एलिमेंट 41 ही होना चाहिए, और क्या हो सकता है, 9, 21, 41, ठीक है, और क्या हो सकता है, 10, 22, 33, 41, इंक्रीजिंग है सारे, ऑर्डर में 10 पहले आ रहा है, 22 उसके बाद 33, समझ रहा है? हाँ समझ गया। ठीक है, तो हम क्लियरली हम क्या देखते हैं, पिछले वाली, हम सारे एलिमेंट्स के साथ पीछे वाली एलिमेंट देखते हैं अब तक बेस्ट कौन सी रही है, और क्या मेरा एलिमेंट उससे बड़ा है। हम पीछे वाली में बेस्ट ढूंढते हैं और क्या मेरा एलिमेंट उससे बड़ा है, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। क्या आ गया मेरा 41 यहाँ पे। अब जब 60 की बारी आएगी तो इनमें से बेस्ट ढूंढेगी, तो ये 2 बेस्ट हैं 4, 4 वाली, तो इनमें से किसी के साथ भी लग सकती है, तो वो हो जाएगी 10, 22, मान लो मैं 50 के साथ लिख रहा हूँ, 60, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 5।
5 क्यों लिखा कि 60 ने चेक करा कि वो 50 से बड़ा है 41 से बड़ा है, बस इन दोनों से चेक कर रहा है, हाँ इन दोनों से बड़ा है, मतलब इन सारों से, और इनमें बेस्ट कौन सा था 4 वाला, तो यहाँ लिखा गया। ऐसे 80 चेक करेगा, इन सब में 5 बड़ा है और वो 60 से भी बड़ा है, तो बस 10, 22, 33, 50, 60 और 80, और इसकी होगी 6। अच्छा 3 के साथ बताइए साहिल। अकेला ही आएगा 3। बस ठीक है, और इसमें होगा 1। अब ये हाँ किसी को भी कोई डाउट हो तीनों में से कि ये नंबर्स कैसे लिखे और ये लेंथ कैसे लिखी, ये जो नीचे येलो येलो में लिखा है सब हाइपोथेटिकल है। एरे में सिर्फ 1 2 1 3 2 4 4 5 और 6 बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमने लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बनाई है ना, अब हम लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस बनाएंगे। LDS ले लेता हूं इस एरे को, और इसमें क्या करना है, इसमें हम पीछे से देखते चलेंगे, अभी बताता हूं कैसे। पहले 2 मैं करवाऊंगा फिर तुमसे पूछूंगा। बस अब सबसीक्वेंस सबसे बड़ी होनी चाहिए, वही सेम। सबसीक्वेंस सबसे बड़ी होनी चाहिए सेम, वही एकदम वही का वही वो है कांस्टेंट। बस अब इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग होना चाहिए। पीछे से लेके चलेंगे, 3 तक 3 ही रहेगा, ठीक है। और लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस की लेंथ भी 1 रहेगी, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब 83, ठीक है, मैं इसको उल्टा लिखूंगा। 83 यहाँ तक अगर मैं 80 पे आऊं, तो इस एरे में अगर तुम देखोगे 80 ही सबसे बड़ा वो है, तो 80 तक 83 ये डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस बनी, जिसकी वो होगी लेंथ होगी 2। डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस देख रहे हैं तो 80 पे देखेंगे तो 80 और 3 यही डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस बनते हैं, क्योंकि ये सारे एलिमेंट जो 80 के आगे हैं, सबसीक्वेंस क्या होती है, ऑर्डर जो है वो वही रहना चाहिए। अगर मैं 80 पे आके देख रहा हूँ तो ये सारे एलिमेंट्स में डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस में नहीं डाल सकता, क्योंकि ये सारे 80 से बड़े हैं। तो 80 के बाद वाली एलिमेंट्स में चेक कर सकता हूँ, वहां उससे छोटा 83 बन गया। ये 83 कैसे लिखा गया, तीनों को क्लियर है? दोबारा बताइए। अच्छा अब देखो, डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस बनानी है। इंक्रीजिंग क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है छोटा नंबर, उसके बाद बड़ा, छोटा, उसके बाद बड़ा, बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। अब डिक्रीजिंग बनानी है, सबसे बड़ा और फिर छोटा। अब मान लो मैं 80 पे हूँ और मुझे 80 इंक्लूड करना है, तो क्या मैं 10, 22, 9, 33, 21, 50, 41, 60 इनमें से कोई भी नंबर डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस में ले सकता हूँ? मान लो मैंने 41, 80 रखा, यार ये तो इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। मान लो मैंने 50, 80 रखा, ये भी इंक्रीजिंग हो रहा, मुझे रखना है सिर्फ डिक्रीजिंग। तो अगर मैंने 80 लिख चुका हूं वहां पे, तो इसके आगे मैं कोई नंबर नहीं डाल सकता, क्योंकि 80 इस एरे का सबसे बड़ा नंबर है। तो 83 ये ही डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस बनेगी, जिसमें 80 बड़ा है और 3 छोटा है, और इसकी लेंथ होगी 2। ये बात समझ में आई सबको? तो लेफ्ट साइड देख ही क्यों रहा है? अभी तो हमने राइट साइड से लिखना स्टार्ट अभी किया, तो जब हम हमने लेफ्ट साइड हाँ, देखेंगे अब तो मतलब हम अभी लेफ्ट से राइट गए थे, है ना। अब मैं राइट से लेफ्ट हाँ। क्यों, अब राइट से लेफ्ट क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस इसी तरह भरी जाती है। अब तो जब मैं वहां तक पहुंचूंगा एंड तो तक, फिर जब हम बस राइट हाँ फिर अच्छा तू बोल रही कि मैं राइट वाले लेफ्ट से साइड देख ही पहले क्यों से। रहा हूँ? हाँ नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ हाँ कि हम, सिर्फ 3 से ही तो कंपेयर कर। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है तेरी, क्योंकि ऑर्डर हमें वही रखना है, क्या बोलते हैं, सेम रखना है। तो मैं लेफ्ट साइड देख ही नहीं सकता, सिर्फ राइट साइड देख रहा हूँ। तो मुस्कान की बात सही है, ठीक है। अब ये बात क्लियर है, यहाँ पे 83 क्यों आया खुशबू साहिल? हाँ क्लियर। ठीक है, और उसकी लेंथ होगी 2। अच्छा वापिस एक चीज पे आओ ध्यान से, मैं आया हूँ इस पे 60 पे। अब यहाँ पे 60 दो चीज कर सकता है, या तो 60, 80 या 63, ठीक है, या फिर खाली 60 या फिर खाली 3। 60 80 कैसे हो सकता है? 60 और 3 होगा ना पूरा। नहीं 60 और 3 तो होगा ही होगा। हाँ
60 और 80 भी तो हो सकता है इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस। 60 तक देखनी है ना मैं तो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 60 80 भी हो सकता है, समझ रहे हो? अच्छा हाँ वो तो सॉरी, नहीं हो सकता। इंक्रीजिंग हुई ना। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, नहीं हो सकता। बहुत सही बहुत सही, चलो थैंक गॉड तुम्हारा ध्यान तो है, मेरा चला गया था अभी। हाँ 60 के बाद 80 नहीं आ सकता बिल्कुल भी, हमें डिक्रीजिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 63 ही बेस्ट पॉसिबल है, क्योंकि खाली 60 खाली 3 या फिर 63। ये भी क्लियर साहिल? क्लियर। आगे चलते हैं। 41 तो सेम 41 या 3, क्योंकि 60 80 रखेंगे तो फिर वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये भी तो अच्छा, अब थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, अब आया 50, ठीक है। तो 41 से बड़ा है 50, तो 50 41 और 3 ये बेस्ट सब सीक्वेंस बन रही है अब तक। क्लियर? और इसकी लेंथ हो गई 3। अब आया 21, और 21 आया तो 50 भी 21 से बड़ा है, 41 भी, 60 भी, 80 भी, तो ये वापिस से सिर्फ 21 और 3 ही बना रहा है। चलो इसकी भी लेंथ 2। अब आए हम 33 पे, तो 33 21, क्योंकि 41 तो बड़ा, 50 बड़ा, 60 बड़ा, 33 21 और 3 ये ठीक है। और इसकी लेंथ हो गई 3। अब आए हम 9 पे। 9 से सारे एलिमेंट बड़े हैं बस 3 को छोड़कर, तो बस 9 और 3 ये डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस, और जिसकी लेंथ होगी सिर्फ 2। अब आए हम 22 पे, तो 22 से छोटा है यहाँ पे 21, और 21 के बाद सिर्फ 3 छोटा है और सारे बड़े हैं, तो सिंपल 22 21 और 3, और इसकी हम जो लेंथ डालेंगे वो आ जाएगी 3। तो जो LDS एरर होगी उसमें ये वैल्यू स्टोर होंगी, ये वाली, ये जो येलो में लिखा है ये स्टोर नहीं होगा। अच्छा अब 10 पे आ गए, तो 10 से सिर्फ इन सब में छोटा है 9, और 9 से छोटा है 3, और इसकी लेंथ भी क्या हुई 3। तो अब ये चीज क्लियर है, इसमें 3 और 1 ये वाली ये 2 एरे कैसे भरी गई? हमने एक्स्ट्रा स्पेस लिया है यहाँ पे ये 2 एरेज का। एल्गो क्लियर? एल्गो पूछ रहा हूँ अभी, एल्गो नहीं, LDS और LIS क्लियर? इसमें तो 3 3 पेयर आ रहे हैं, लॉन्गेस्ट क्या? डिक्रीजिंग। हाँ बस हमें तो बस लेंथ से मतलब है ना, हमें वो प्रिंट ही नहीं कराना, क्वेश्चन में सिर्फ लेंथ पूछी हुई है, तो बस वो 3 प्रिंट कर देगा, ठीक है खुशबू? इनमें से मैक्स निकालना है तो 3 प्रिंट कर देगा, और इसमें से मैक्स क्या होगा? इसमें से मैक्स होगा 6। अच्छा अब ठीक है, ये चीज़ क्लियर है तुम्हें कि ये दोनों कैसे भरी गई, LDS और LIS? कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ भी? नहीं। अब बिटोनिक सबसीक्वेंस क्या होती है? तो बिटोनिक सबसीक्वेंस ये होती है कि जो सबसीक्वेंस में एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि मैं लेता हूँ पहला एलिमेंट A, दूसरा एलिमेंट B, और तीसरा एलिमेंट C। तो A जो ये B है और ये C है, मतलब A और B वो होने चाहिए, यहाँ पे B बड़ा होना चाहिए और वहाँ पे C बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ये सब सीक्वेंस जब बनती रहे तो मतलब है कि वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, हम बात कर रहे हैं बिटोनिक सब सीक्वेंस की। अब इसका मतलब क्या है फिर, ठीक है, अब ये समझो। तो A इज लेस देन इक्वल टू B, तुम बोलोगे अरे तो सिंपल इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस नहीं बन जाएगी? नहीं, हो सकता है C ऐसा एलिमेंट हो, ठीक है, और जो अगला एलिमेंट D हो, जो अगला एलिमेंट D हो, मतलब वो C से तो बड़ा हो जाए। कैसे समझाऊंगा तुम्हें इसको, हम इस एरे में देखते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, इस एरे का ही ले लो, कि जैसे हो गया जैसे 10 9 और 3 हो गया। और हाँ इसमें पता क्या होता है, ये जो है ना A B लेस देन और C,
मतलब इनके साइन भी रिवर्स हो सकते हैं। कैसे बताऊं कि जो बीच का एलिमेंट है ये वाला, अब यहाँ पे क्या हुआ है 10 9 और 3 में क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो एरे में कहीं भी ऐसे भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। मतलब सिंपल सी बात क्या है, बीच वाला एलिमेंट अपने साइड वाले एलिमेंट से, दोनों एलिमेंट से एक एलिमेंट से बड़ा हो और दूसरे से छोटा हो, ठीक है। मेन बात क्या है, बस बिटोनिक सबसीक्वेंस में साइन कैसे भी बदल जाए, लिख ही देता हूं मैं इसको बड़ा बड़ा। यहाँ पे मेन बात क्या है कि हर एलिमेंट अपने पड़ोसी एलिमेंट से, सबसीक्वेंस की बात हो रही है तो एग्जैक्ट ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल जुड़े हुए ले रहे हैं हम, कॉन्टिन्यूस ले रहे हैं। तो हर एलिमेंट अपने पड़ोसी एलिमेंट से अपने पड़ोसी एलिमेंट से अपने एक पड़ोसी एलिमेंट से अपने एक पड़ोसी एलिमेंट से बड़ा हो और दूसरे से छोटा, साइन रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरे से अब यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं मैं, तो इसका एक एग्जांपल बनता है जो भी मैंने लिखा था। क्या लिखा था, 10 9 और 3। 10 पहला एरे में, 9 उसके बाद, 3 उसके बाद, ये एक सबसीक्वेंस है। और इसमें जो 9 है वो 3 से बड़ा है, 10 से छोटा है, ठीक है। तो ये एक बिटोनिक सबसीक्वेंस है। ऐसे ही और एग्जांपल ले इसमें तो 10 22 33 और 21 और 3। अब यहाँ पे हर एलिमेंट देखो, ये नहीं जाएगा इसमें, कोई भी डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस हो वो होगी ऐसे तो। क्या होगी, कोई भी डिक्रीजिंग क्या हो, सबसीक्वेंस। हाँ हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकती है। बस यार कैसे समझाऊं मैं, बिटोनिक सबसीक्वेंस, अब जैसे ये वाली है ना, ये वाली, ये भी एक बिटोनिक सबसीक्वेंस है, पर इसमें अब क्या दिक्कत आ रही है कि अब तुम 33 बोलोगे कि 33 दोनों से बड़ा है, 22 से भी और 21 से भी, तो इसमें ऑर्डर का वो नहीं होता चक्कर। अब 10 से 33 क्या है, 10 से 33 हमारी वो चीज़ है, फिर 21 से 3 हमारी वो चीज़ है। तो बिटोनिक सब एरे में क्या होती है, इसको और एक बार वापस से डिफाइन कर देता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ एक मिनट। ऐसे ऐसे पेयर्स का झुंड मान लो, ठीक है। ऐसे ऐसे पेयर्स का कितना, मतलब कितना बड़ा झुंड हो सकता है, उसे लॉन्गेस्ट बिटोनिक सबसीक्वेंस बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐड कर लो ऐसे ऐसे पेयर्स के कितने झुंड हो सकते हैं उसे, और सबसीक्वेंस है तो मतलब सब कुछ लाइन में होना चाहिए। बिटोनिक सबसीक्वेंस का मतलब किसी को भी समझ आया थोड़ा बहुत? एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ लिख ही रहा था, जैसे 10 9 और 3 ये एक बिटोनिक सबसीक्वेंस है। उसके बाद 10 22 21 और 3 भी एक बिटोनिक सबसीक्वेंस है। क्यों, 10 से 22 ये वाला रूल फॉलो हो रहा है, और वापिस से 22 से 3 भी ये वाला रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो उसे बिटोनिक सबसीक्वेंस कहते हैं कि पहले इंक्रीज होए पूरी, ठीक है, समझ रहे हो, कि या तो वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इरेगुलर ना हो, या तो पूरी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो या ऐसे हो, ठीक है। समझ रहे हो बिटोनिक सबसीक्वेंस किसको क्लियर हुआ? और जैसे यहाँ पे एग्जांपल लो तुम, तो 10 21 और 3 भी एक बिटोनिक सबसीक्वेंस है। अब ये क्यों है, अब यहाँ खाली 10 से 21 तक वो हो रहा है इंक्रीजिंग, और फिर 21 से 3, ठीक है। इसको भी मिटा दूं अगर मैं, तो मेन चीज क्या है कि सबसीक्वेंस में या तो इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, या फिर इंक्रीज के बाद डिक्रीज 10 हो रहा हो। 21 और 3 कैसे है?
ये तीन केस है बिटोनिक सबसीक्वेंस के, इंक्रीज और डिक्रीज होती है बस। सबसीक्वेंस क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज। तो 10, 21 और 3 में भी क्या है, इंक्रीज और देन डिक्रीज। ठीक है, अब इसमें आया कुछ समझ? कंफ्यूजिंग है। हाँ, बिटोनिक सबसीक्वेंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कैसे कैसे बताया जाए? सर को कल बता दी। या फिर ये कह लो बिटो, हाँ भाई थोड़ा सा रह गया बस कोड तो, क्योंकि उसका ही चेपना उठा के लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का, तो 4 मिनट की बात सारी रहेगी ये वाली चीज। तुम बिटोनिक सबसीक्वेंस को ऐसे कह लो कि जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है ना, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस प्लस लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस, इनका सम कह लो तुम। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट बिटोनिक सबसीक्वेंस को क्या कह लो अभी, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस और लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस। अब जैसे कल हम क्या करेंगे, कल हम लॉन्गेस्ट बिटोनिक सब एरे करेंगे, तो वहां मैं थोड़ा और बिटोनिक के बारे में थोड़ा और पढ़ के आता हूँ। ठीक है, अभी के लिए तुम क्या मानो बिटोनिक सबसीक्वेंस को, लॉन्गेस्ट बिटोनिक सबसीक्वेंस कौन सी होगी, जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस होगी प्लस लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस होगी। ठीक है, क्योंकि ट्रिकी सा है कि जैसे अब जैसे 10, 21 और 3 क्यों है, क्योंकि 10 से 21 एक लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है हमारे पास, मतलब LIS में है कि एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, और 21 से 3 एक डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस है। तो अभी के लिए क्या मान लो कि लॉन्गेस्ट, तो हम एक वो बनाए। लेकिन हाँ इसमें 21 तो दोनों से बड़ा है ना। हाँ, तो वही वाली चीज मैं वो नहीं कर पा रहा, कनेक्ट नहीं कर पा रहा। तो अभी के लिए मैं और पढ़ के आऊंगा, क्योंकि कल मुझे कराना है लॉन्गेस्ट बिटोनिक सब एरे। ठीक है, तो अभी के लिए तुम इसको ये मान लो कि लॉन्गेस्ट बिटोनिक सबसीक्वेंस क्या होता है, वो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस प्लस लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस होता है। ठीक है, तो 10, 21 और 3 जैसे है, इसमें 10 से 21 एक सबसीक्वेंस है, इनको भी लॉन्ग, हाँ ठीक है। तो खाली बिटोनिक सबसीक्वेंस क्या होता है कि इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस प्लस एक डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस। ठीक है, अब 10 से 21 क्या है, इंक्रीजिंग, और फिर 21 से 3 डिक्रीजिंग है, और ये तीनों मतलब एक सबसीक्वेंस बना रहे हैं। वैसे तुम यहाँ पे देखो, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो चीज समझो ध्यान से। हम 10 पर जाके देखेंगे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, और जो लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस है उनको जोड़ के देखेंगे। 10 + 10 + 9 + 3, मतलब ऐड नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे 10, 10, 9 और 3, और जो रिपीट होएगा, मतलब 10 रिपीट होएगा, इसलिए उसको कंसिडर नहीं करेंगे रिपीटेशन को। तो यहाँ पे पहली बिटोनिक सबसीक्वेंस बनी 10, 9, 3। ठीक है, उसके बाद 10, 22, 21 और 3। अब ये समझ रहे हो मैं इसे कैसे देख रहा हूं, नीचे लिख लेता हूं। पहली क्या बताई मैंने, 10, 9 और 3। कैसे देखा मैंने, 10 उसके बाद कुछ नहीं है, फिर मैं यहाँ पे गया इसी एलिमेंट के लिए, 10 एलिमेंट के लिए 9 और 3, फिर मैं इस वाले एलिमेंट पे गया 10, 22, 22 के लिए देख रहा हूँ 10, 22 यहाँ तक इंक्रीज हो रही है, और उसके बाद डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या है, 21 और 3। ये एक बिटोनिक सबसीक्वेंस बनी। 9 के लिए क्या बनेगी, सिंपल 9 और 3। 33 के लिए क्या बनेगी, 10, 22, 33, यहां तक इंक्रीजिंग है, फिर 21 और 3। ये समझ आ रहा है भी मैं कैसे देख रहा हूं? हेलो, हाँ तीनों को ये समझ आ रहा है मैं देख कैसे रहा हूं खुशबू? हाँ। ठीक है, तो उसके बाद हमने कहां तक देख लिया था, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, ये 10, 21, 3 हो जाएगा, ये 10, 22, 33, 50, 41 और 3 हो जाएगा। 10, 22, 33, उसके बाद 50,
41 और 3 हो गया। तो यहाँ तक एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस और उसके बाद एक डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस। अब ऐसे मुझे ऐसे करके सबसे बड़े वाली ढूंढनी है, तो ऑफ कोर्स ये वाली बनेगी। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको जोड़ता हूँ 3 + 1 करता हूँ तो बनते हैं 4 और मुझे 10 को माइनस करना है। ठीक है, तो 3 + 1 ये LDS + LIS -1 करूंगा, वो जाके मेरी LBS आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बनेगा। 3 + 1 = 4, 4 - 1 = 3, 10, 9 और 3, उसके बाद 10, 22, 21 और 3, तो 3 + 2 5 होता है और 5 में से ही घटाऊं तो 4 आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, LIS + LDS -1 कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है, वो 22 जो हम कंसिडर कर रहे हैं 22 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 9 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 9 और 3 की 2 बनेगी। 2 + 1 = 3 और 3 - 1 = 2। वैसे 3 + 3 = 6 एंड 6 - 1 = 5। तो इस एरे में देखो 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो LBS जो बिटोनिक सबसीक्वेंस है वो 5 की बन रही है। यहाँ पे 2 + 2 = 4, 4 + 1 = 3। यहाँ पे जो बिटोनिक सबसीक्वेंस बन रही है वो 3 की बन रही है। यहाँ पे देखो 3 + 4 = 7 एंड 7 - 1 = 6। यहाँ पे 6 की बिटोनिक सबसीक्वेंस बन रही है। 4 + 2 = 6, 6 - 1 = 5। यहाँ पे 5 की बिटोनिक सबसीक्वेंस बन रही है। देखो यहाँ पे 6 की बनी थी, हमने जो 6 वाली लिखी थी, उसके बाद देखोगे तो ये 5 की बनेगी। 10, 22, 33, 41, 41 रिपीट हो चुका है, तो उसके बाद 3, 5 की बनी। ये वाली 2 + 5 = 7 एंड 7 - 1 = 6। 2 + 6 = 8 एंड 8 - 1 is ये 7 की बनेगी। एंड 1 + 1 = 2 एंड 2 - 1 is 1, ये 1 की बिटोनिक सबसीक्वेंस बनेगी। तो उसमें मैक्सिमम लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस कौन सी आ रही है हमारे पास? 7, ये प्रिंट होना चाहिए। क्लियर? हेलो, हाँ ये खुशबू क्लियर? हाँ खुशबू ठीक क्लियर है। है, क्लियर है। हाँ, मैं कोड करा रहा हूँ भाई। साहिल जाना है तो जा सकता हूँ, कुछ ज़्यादा जरूरी है तो। और बाकी मैं जो वो है सबसीक्वेंस वाला कोड है वही कॉपी पेस्ट मारूंगा, तो इसलिए बाकी तेरी मर्जी। ठीक है, तो बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैक्सिमाइज कराएंगे। LBS में जो वैल्यू रखेंगे उसको मैक्सिमाइज कराएंगे। और अगर लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस वाला नहीं देखा है तो एक बार वो दिखाना, बहुत हो जाएगा। मैं कोड कर रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, ये था हमारा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस वाला। पहले एक काम करता हूँ, ये चीज़ तो इसमें से उठा लेते हैं। बार बार एरे प्रिंट नहीं करेंगे। कोड दिख रहा है ना? दिख रहा है। और लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का जो LIS का था उसको भी उठा लेते हैं। सिर्फ इतना यहाँ तक, क्योंकि तो सिर्फ LIS को मैक्सिमाइज करने के लिए था, उनमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, वो हमें भी नहीं चाहिए। ये हो गया मेरा इंक्रीजिंग। इसको LBS कर दूंगा मैं बिटोनिक सबसीक्वेंस के लिए। यहाँ पे ना मुझे XY चाहिए, लेंथ भी मेरे 10 एलिमेंट्स की थी, इनको भी भर दूंगा। जो इस बार हमने लिए हैं, क्या क्या लिए हैं, 10, 22, 9, 10, 22, 9, 33, 21, 50, 41, 60 और 3। रेंज कुछ डिफाइन नहीं करनी।
ये बन गया। यहाँ पे इसको LIS बनाता हूँ, एक एरे बन रही है LIS। उसका पहला एलिमेंट हमेशा 1 होगा, LIS का 1 क्यों होगा, क्योंकि हम सिर्फ 10 कंसिडर कर रहे हैं, तो 10 के लिए हमेशा 1 होगा। उसके बाद हम LIS की जो पहली वैल्यू उसको 1 कंसिडर कराती थी। ये जब वाली वीडियो देखेगा तो सारा कोड क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ भी है मैं LIS कर देता हूँ फटाफट। अरे मेरे को इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बताती थी, इसमें सिर्फ मैं लेंथ रखता था किसकी, इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ रखता था। इसको LIS बुला रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मेरे पास LIS फिल हो जाएगी। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेगी क्योंकि मैंने वो मैक्सिमम वाला कोड नहीं उठाया, ये वाला जिससे मैं LIS में से मैक्स वैल्यू निकालता था, वो मैंने नहीं उठाया अभी मैंने बस क्या करा, LIS फिल हो जाएगी। यहाँ पे जो हमने LIS अभी बनाई है वो फिल हो जाएगी। कैसे फिल हो जाएगी ये मैं मतलब एक बार वो देख लेना वीडियो, ताकि तुम्हारा वो भी रिवाइज हो जाए, फिर ये कोड भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, ये हो गई। अब हम करेंगे जो पिछली बार नहीं करा था, एक नई एरे बना रहा हूँ इंट LDS। तो ये वाला ध्यान से समझना, इसकी भी लेंथ n होगी और इसका लास्ट एलिमेंट की वैल्यू 1 होगी। अभी देखा जाए जब हम 3 को कंसिडर करते थे, तो लिस्ट को हम पीछे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो n-1 की जो एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। क्लियर, ये चीज क्लियर? हाँ। ठीक है। अब हो गया था ना, हाँ। अब हम फॉर लूप लगाते हैं इसमें भी। ये उठा लेता हूँ एक बार, इसमें क्या क्या चेंजेस करूंगा वो ध्यान से एक बार नोट कर लेना। अब यहाँ पे I पीछे से शुरू हो रहा है, तो I इक्वल टू n-1 से शुरू हो रहा है। कहाँ तक जाएगा वो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक जाएगा वो। और I माइनस माइनस होएगा, पीछे से जा रहे हैं ना, ठीक है, डन। ये भी इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें। और फिर इंट जे भी वैल्यू होगी वो भी स्टार्टिंग से n-1 से लेके चलेंगे। कहाँ तक? j लेस देन I तक जाएगा नहीं, j जब तक, हाँ ये ठीक है, j लेस देन I तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। j इसमें माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे a ऑफ I बड़ा हो जब तक, लिस्ट की जगह मैं LDS कर देता हूँ हर जगह जहाँ पे लिस्ट लिखा है, LDS। ये दूसरी हमारी एरे बन रही है, LDS और LDS। और इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सारा सेम टू सेम। बस हमें ओरिएंटेशन चेंज करनी थी। ये जो मेन एल्गो है इफ कंडीशन वाला है सेम रहेगा। ये नहीं क्लियर है ये वाला एल्गो, तो वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करते हैं हम, इसमें हर एलिमेंट चेक करते हैं उससे बड़ा है नहीं। अगर उससे बड़ा है तो वो उसमें क्या बोलते हैं, हमारे जो LDS की जो वैल्यू है वो बढ़ जाए, एक प्लस ऐड हो जाए, ठीक है। और एक और कंडीशन, वो बड़ा होना चाहिए साथ साथ जो उससे अगला एलिमेंट है, ठीक है, वो उससे छोटा होना चाहिए। ये चेक करते वक्त हम चलते हैं। LDS की जो वैल्यू है, ये तो मैं सब सीक्वेंस वाली वीडियो देखोगे जब भी क्लियर होगा, पूरी देखनी पड़ेगी। और 1.5 घंटे की वीडियो एकदम आराम से देख लेना उसको। अच्छा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बस हम क्या करेंगे, जो हमारी LDS पे I की वैल्यू रखी है, LIS पे और LDS पे, उन्हें ऐड करेंगे और -1 करके पूरी एरे में देखेंगे मैक्स वैल्यू कौन सी है। तो मैं अभी क्या बोलना चाह रहा हूँ वो बताता हूँ। एक ओवरऑल मैक्स नाम का वो ले लेते हैं, ओ मैक्स, ठीक है। उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 दे देते हैं। इसमें क्या करेंगे, 4 ऐसे उठा देता हूँ। मैं और कोई एरे नहीं ले रहा, बस इनमें ही LBS नाम से कोई एरे नहीं ले रहा, बस LDS और LIS दोनों को ऐड करके माइनस करूंगा और सारी वैल्यूज में से जो सी मैक्सिमम आएगी वो हम प्रिंट करा देंगे। तो इफ कंडीशन लगाता हूँ, LIS पे जो ith वैल्यू है वो प्लस LIS पे जो LDS पे जो ith वैल्यू है वो -1 जो रिपीटिंग एलिमेंट है उसके लिए, अगर वो बड़ी है मेरी ओवरऑल मैक्स में जो मैंने अभी वैल्यू स्टोर कराई है उससे,
तो आप बस क्या करो, ओवरऑल मैक्स को यही रख दो, अगर ये बड़ी है तो ओवरऑल मैक्स को यही रख दो, आई 0 ठीक से है। स्टार्ट नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पे 1 से स्टार्ट क्यों होता है, क्योंकि हम एक एलिमेंट पहले लेके चलते हैं, ठीक है। ये जब वीडियो में देखोगे पता लग जाएगा कि हमने एक एलिमेंट पहले डाल देते हैं उसमें, इसलिए LIS को बाकी भरने के लिए यहाँ पे I 1 से स्टार्ट होता है, पर यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और बस अब ओमेक्स रिटर्न कर देते हैं। तो अब ओमेक्स में जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी हमारे पास, या जो 7 होनी चाहिए वो प्रिंट हो जाना चाहिए। लेट अस सी 7 आ रहा है क्या। सिक्स आ रहा है, कहीं गलती करी है मैंने, एक मिनट। एलिमेंट पूरे हैं, 1 2 3 4 आंसर 7 आना चाहिए, कहाँ गलती हुई है। अगर मैंने n-1 डाल दिया तो मेरे को n-1 से चलने की जरूरत नहीं है, तो मेरे को n-2 से चलना चाहिए, है ना। और j को n-1 से चलाना है, जैसा वहां करा था। ये करके देखते हैं एक बार। नो 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 नो, कुछ तो गड़बड़ हुई है। इसको बने रहने दो। ओमेक्स में क्या डाला था मैंने, -1 L of IS प्लस L of DS I -1, सब तो सही है। ओमेक्स इक्वल टू 0, अगर ये ओमेक्स से बड़ा हुआ तो इसमें चला जाए, ये बंद कर दिया, 4 बंद कर दिया, 4 ठीक है। कहीं छोटी सी प्रॉब्लम है, I इक्वल टू 1। इसमें जे ग्रेटर देन आई नहीं होना चाहिए, कहाँ पे, यहाँ पे। पकड़े वाला है, जो LDS वाला है। LDS वाला जो हाँ हाँ ठीक है प्रीवियस। ठीक है, वो उससे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो उससे आगे चल रहा है, ठीक है। हाँ ठीक 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 ठीक, मतलब उससे पहले चल रहा है। हाँ अब 7 आ जाना चाहिए। ये क्या आया, LDS वाला तो LIS वाले अच्छा में अच्छा, चेंज कर रहा है। सॉरी सॉरी, गलती से हाँ, यहाँ पे ग्रेटर देन आना चाहिए, सही कह रही है। अब रन करके देखते हैं, हाँ 7 आ रहा है। हाँ ये क्या गलती कर दी मैंने नोटिस नहीं किया था। जे इज ग्रेटर देन आई क्यों आएगा, क्योंकि जो जे है, मतलब हम जे कौन सा एलिमेंट है, जो अगला एलिमेंट है वो चेक कर रहा है, तो वो बड़ा होगा जब यहाँ पे, जब ए ऑफ जे, जब उससे क्या बोलते हैं डिक्रीजिंग सब्सिक्वेंस बनाने के लिए, जब ए ऑफ जे क्या होगा, बड़ा होगा, जब भी उसमें ऐड होगा, ठीक है। तो अब ठीक है, हमारी सारी वो ऐड हो चुकी है। तो जे क्या है, जे एक आगे है उससे, आई से, ठीक है। तो आई कहाँ होगा, आई 80 पे होगा और जे होगा 3 पे, ठीक है। ऐसे चल रहा है, डन। आ गया समझ। जैसी वाली वीडियो देखोगे ना, सब सीक्वेंस वाली, ये एकदम अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। कल हम क्या करेंगे, कल मैं बिटोनिक का और बताता हूँ, ठीक है। और कल हम करेंगे लॉन्गेस्ट लेंथ बतानी है बिटोनिक सब सब एरे की। हेलो, ठीक है।